मर्चेंट एक्सपोर्टर कैसे बने। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अरे मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करता, मेरे पास कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, मैं कोई कुछ ग्रो भी नहीं करता। सो ऐसी बहुत सारी बातें, बट स्टिल आई वांट टू स्टार्ट माय एक्सपोर्ट बिजनेस। सो कैसे हो सकता है वो? Yes, let's discuss in this video how you can become a merchant exporter and start your journey, because yes, export has a lot of scope in the market. Actually, you have that potential, market has that potential. Why not to start your journey? So चलो फिर आज यही देखते हैं हम कि मर्चेंट एक्सपोर्टर आप कैसे बन सकते हो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड यस आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 plus exporters by 2025. And if you are one of that, yes, let's start with like this journey, connecting together. Global Fortune is always there to help you. क्योंकि एक्सपोर्टर बनने के चांसेस सबके लिए अवेलेबल है। इट इज नो एनी लाइक एज बैरियर, एक्सपीरियंस बैरियर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, नेवर, इट डजंट मैटर। लाइक एक्सपोर्ट ऐसा बिजनेस है, इट इज रन बाय द सिस्टम विद द प्रोसीजर्स, एंड यस एवरीवन कैन डू दैट। सो हाउ यू कैन स्टार्ट योर मर्चेंट एक्सपोर्टर बिजनेस? सो एक तो मैं ये कहूंगी, पहले दिमाग से ये निकालो कि सबके लिए मुझे खुद मैन्युफैक्चरिंग बनने की जरूरत है या फिर कुछ ग्रो करने की जरूरत है, कुछ प्रोड्यूस करने की जरूरत है। नेवर। आई एम ऑल्सो अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। आई एम एक्सपोर्टिंग माई गुड्स एज बीइंग अ मर्चेंट इन द मार्केट, आई एम बीइंग अ ट्रेडर इन द मार्केट। सो दिस इज पॉसिबल फॉर मी, इफ व्हाई नॉट पॉसिबल फॉर यू? यस, इट इज पॉसिबल एक्चुअली। सो मर्चेंट बनने के लिए बस आपको ये जरूरी है कि लाइक कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करना है, कौन से भी तरीके से करो, कोई भी प्रोडक्ट लेके करो, लेकिन आइदर यू आर मैन्युफैक्चरर और आइदर यू आर मर्चेंट। जरूरी एक बात है, कोई भी है, प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। सो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो यस यू नो अबाउट योर प्रोडक्ट वेरी वेल, बट इफ यू आर मर्चेंट स्टिल द सेंटेंसेस अप्लाई हियर आल्सो दैट यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्ट वेरी वेल। क्योंकि बेचना तो प्रोडक्ट ही है, ग्रो करके बेचो या किसी और से लेके बेचो, बेचना आपको प्रोडक्ट ही है। चाहे वो डोमेस्टिक कस्टमर को बेचो या फिर इंटरनेशनल में बेचो, कन्विंस करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रोडक्ट का थोरो नॉलेज चाहिए। सो टू बिकम अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, द फर्स्ट कंडीशन इज यू शुड हैव योर प्रोडक्ट, यू शुड नो योर प्रोडक्ट वेरी वेल, यू शुड हैव योर प्रोडक्ट नॉलेज वेरी वेल इन द डीपर फॉर्म। ओके, सो ये पहले तय करो। दूसरी बात ये है कि अभी मर्चेंट के लिए चॉइसेस बहुत हो गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए तो उसका जो प्रोडक्शन का साइकिल है और जो प्रोडक्शन लाइन जो चला रहा है प्रोडक्ट के रेंज में, वो उसके ऊपर ही काम करने वाला है। लेकिन बीइंग अ मर्चेंट, लाइक वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। और मैं बोलूंगी चलो मेरे पास ओनियन भी एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, बनाना भी कर सकती हूँ, इंजीनियरिंग भी हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है। सो आपको ये भी काफी से कंफ्यूजन आएगा, और इतने सारे प्रोडक्ट्स ओपन है मार्केट में, तो कौन से प्रोडक्ट में जाए? The second rule you should apply that don't confuse, don't be open for everything, just specify your product range. Select one or two products only at the time, one point of time. उसके ऊपर ही काम करो, उसके ऊपर ही रिसर्च करो, उसके ऊपर ही डीपर जाओ, और फिर जाके वो प्रोडक्ट जब मार्केट में सेट हो जाएंगे, if you are being a merchant, then yes, add any other product in your basket. And this is the main basic funda. Actually people are always ignoring that. और अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो यस, आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द ड्रमस्टिक। तो मैंने शुरुआत ड्रमस्टिक से की थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन से प्रोडक्ट में काम करूं। सो यस, आई हैव सिलेक्टेड वन प्रोडक्ट विद माय इंटरेस्ट, और ड्रमस्टिक मैंने छोटे लेवल पे चालू किया था। 500 केजी का ड्रमस्टिक मैंने एक्सपोर्ट किया। फिर से वो कस्टमर की डिमांड आई, कैन यू सप्लाई ओकरा आल्सो, कैन यू सप्लाई बिटर गार्ड आल्सो, कैन यू सप्लाई बॉटल गार्ड आल्सो? ओके, व्हाई नॉट। देन ड्रमस्टिक के बाद फिर ओकरा मैंने भेजा, फिर ड्रमस्टिक ओकरा प्लस बिटर गार्ड भी भेजा। सो ऐसे एक एक करके वो मतलब वो है ना बास्केट बढ़ता गया। देन दे आर रिक्वायर्ड, कैन यू सप्लाई ओनियन आल्सो? ओके, व्हाई नॉट। सो मैंने ओनियन के बारे में मतलब काम किया फिर, और फिर ओनियन का कंटेनर्स गए। ओनियन के बाद फिर फ्रूट्स में आए हम। सो ऐसे अभी n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर एडेड इन द बास्केट, बट स्टिल इट कैन बी मैनेज वेरी वेल। एंड व्हाई? क्योंकि शुरुआत एक से हुई थी, तो एक से होने के बाद जो प्रोसीजरल कंसेप्ट थी, प्रोसीजरल पूरा पार्ट था, दैट इज क्लियर्ड, that is practically cleared. What are the loopholes in that process? What are the challenges we can face in that process? Pre, after, post, ऐसे बहुत सारी बातें होती है कि जो अगर आपको पहले पता चले, आपको कॉन्फिडेंस मिले, yes you can definitely go ahead. तो जब भी मैंने ड्रमस्टिक का पूरा शिपमेंट किया, तो उसमें स्टार्ट टू एंड आई हैव गॉन थरोली, प्रैक्टिकली। छोटा सा ही शिपमेंट क्यों ना था, लेकिन उसने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया। अभी वो सारे एक्सपीरियंस के बाद जब ये ओकरा ऐड करने की बारी आई, तो मुझे ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं थी।
सिर्फ ओनली आई नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट जो नया मैं ऐड करने जा रही हूँ. सो मैंने ओकरा का स्टडी किया, ओके उस तरीके से भेज दिया. सेम थिंग, प्रोडक्ट बास्केट बहुत इंक्रीज होता गया. नाउ वी आर इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नाउ वी आर इनटू प्रोसेस्ड फूड आल्सो, नाउ वी आर इनटू स्पाइसेस आल्सो, नाउ वी आर एडेड द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आल्सो. सो आई एम एक्सपोर्टर, आई एम बीइंग अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, आई एम एंजॉयिंग द लाइक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स एंड दिस इज पॉसिबल फॉर यू आल्सो. सो जैसे हमने फर्स्ट क्या कहा था कि एक आप तो प्रोडक्ट का डीपर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो यू आर मर्चेंट. सेकंड, स्पेसिफिक होना चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी. स्टार्ट विद स्मॉल एंड देन ऐड इन द बास्केट, सो दैट कैन बी हैपन. तीसरी बात है कि एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए. लाइक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मर्चेंट हो, तो आपको मार्केट में रिसोर्सेस बहुत सारे पता होने चाहिए कि अगर किसी के साथ आप जुड़ गए, ओके उसने कमिट भी किया कि दे सकता है, लेकिन जब भी शिपमेंट की बारी आएगी और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो शायद उस बंदे ने मना किया, देन व्हाट यू विल डू, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप ग्रो नहीं कर रहे हो या फिर खुद प्रोसेस भी नहीं कर रहे हो. सो ये भी प्रॉब्लम्स बहुत बार फेस किए जाते हैं. इसीलिए बी प्रिपेयर्ड विद दैट, हैव द वाइड नेटवर्क, वाइड द रिसोर्सेज ऑफ योर प्रोडक्ट, बी इन द ऑप्शन ऑलवेज कि एक ही सप्लाई के ऊपर डिपेंड मत रहो, हैव द मल्टीपल सप्लाईज विद यू, और तब जाके आप ये रिस्क भी मार्केट में मिटिगेट कर सकते हो. लाइक फोर्थ फैक्टर ये आता है कि आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी भी उतनी होनी चाहिए और आप ही आगे जाके मतलब आपका ही फेस आगे कस्टमर के लिए है. तो इसका मतलब हुआ कि क्वालिटी का एश्योरेंस आपको ही लेना है. वो पीछे वाले जिसने बनाया था उसको नहीं देख रहा है कोई, आप आगे हो, आप ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये आप ही जिम्मेदार हो क्वालिटी के लिए. सो जस्ट इंश्योर दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, फ्रॉम जहां से आप ले रहे हो वो कैसे क्वालिटी का एश्योरेंस किया जाए, कैसे वो गारंटी हो सकती है, या फिर आप कैसे रिस्क मतलब वो अवॉइड कर सकते हो. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक व्हाइल बिकमिंग दिस प्रोसेस एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर. ओके चलो फिर 4 पॉइंट्स तो मैंने अभी बताए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यस एटलीस्ट टू द स्टार्ट फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, गो थरोली, गो डीपर, वर्क ऑन दिस, एंड यस डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर बिकॉज द पॉसिबिलिटीज लॉट क्रिएटेड इन द मार्केट. Scope is there, no any limitation. You can start with anything, you can start with any sector, any product, and with a lot come investment maybe. So yes, possibility is there for you. Why to wait? Just take action, stand up, get up and take action, start your journey. Yes, comment in the comment box how you like this video, share it to the needed person, those who want to start the journey. And yes, चेन को हम जितना बढ़ाएंगे, नेटवर्क को हम जितना बढ़ाएंगे, उतना हम इंडिया के लिए काम कर पाएंगे, उतना ही हम हमारे खुद के लिए काम कर पाएंगे. चलो फिर एक्शन लेते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी बातें हैं. यस, स्टे कनेक्टेड, टेक एक्शन एंड यस स्टार्ट योर जर्नी. जय हिंद.